हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और ये बात है मई 2016 की, जब इंग्लैंड की सड़कों पे पुलिस ने दो अधमरे लड़के जेम्स और डियान को एक खाली सड़क से बरामद किया। ये लड़के एक अधमरी सी हालत में गिरे हुए पड़े मिले और पुलिस ने जब उन्हें अप्रोच किया तो ये पता चला कि उन दोनों को किसी एक गैंग ने पकड़ के मारा था। पर डियान को इतना मारा था कि उसकी आई सॉकेट्स बाहर निकल गई थी और सूज गई थी। वो कुछ देख नहीं पा रहा था, उसके जॉ और गाल फ्रैक्चर हो गए थे, उसकी नाक टूट गई थी और उसके दांत टूट के गिर गए थे। पुलिस ने देरी ना करते हुए तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, उन्हें हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर्स ने वहां पर उनकी सिचुएशन को संभाली और दोनों को नसीब से बचा लिया गया। पर डियान की इंजरीज काफी सीरियस थी और डॉक्टर्स इतनी सर्टेनिटी से ये बता नहीं पा रहे थे कि ये बंदा आगे आंख खोल भी पाएगा कि नहीं। और फिर पुलिस ने उन दोनों से उनका स्टेटमेंट लिया कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तब जेम्स ने कहा कि वो और डियान पिछले 5 सालों से रिलेशनशिप में थे। जी हाँ, वो लोग गे थे और उस रात जब उन्होंने पार्टी का प्लान बनाया तो वो सीधा क्लब चले गए पार्टी करने। पर क्लब में कुछ लोगों ने उन्हें काफी छेड़ा, गे बॉयज करके चिढ़ाया और मारने की कोशिश तक की। और वो वहां से जैसे ही भाग के बाहर निकल रहे थे तब दो लोगों ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और जमीन पर लिटा के मारा। सैड, राइट? अब चलो, पुलिस ने उन लोगों को तो पकड़ लिया और उन्हें 7 साल की जेल की सजा भी हुई। लेकिन ये सबसे एक सवाल मेरे दिमाग में कब से घूम रहा है कि ये पूरे हादसे में आखिर जेम्स और डियान की गलती क्या थी? कि वो पार्टी करने गए थे या फिर वो गे थे? क्या गे होना उनकी एक चॉइस थी? क्या इंसान जेनेटिकली या बायोलॉजिकली बचपन से ही गे होता है? और क्या गे होना उसके कंट्रोल में होता है या फिर नहीं? वेल, डिड यू नो पूरे यूएसए का पॉपुलेशन 32.82 करोड़ है और उसमें से सिर्फ 1 से 2.2% पॉपुलेशन बाय बर्थ होमोसेक्सुअल्स होते हैं। लेकिन यूएसए में एट प्रेजेंट गे पॉपुलेशन 9% है। तो आखिर कैसे इतने सारे लोग बड़े होकर होमोसेक्सुअल्स बन जाते हैं? क्या ये कोई बीमारी है जो छूने से या किसी गे के साथ रहने से फैलती है? हमने जब होमोसेक्सुअल्स के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला ये लोग हमारे बीच 1920s के पहले से ही है। और जब साइंस ने उनके बारे में समझने का और रिसर्च करना स्टार्ट किया तब उन्होंने ऐसे लोगों को एक नाम दिया जिसे कहते हैं होमोफाइल। होमोफाइल एक ग्रीक वर्ड है जो निकला है होमो यानी कि सेम और फाइल जिसका मतलब है लव। ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से यानी इसका मतलब हुआ लविंग द सेम जेंडर। बट विद टाइम लोगों ने ये वर्ड को यूज करना बंद कर दिया क्योंकि 1960s में गे लिबरेशन मूवमेंट आया और होमोफाइल रिप्लेस हो गया गे, लेस्बियंस और बाइसेक्सुअल से। और फिर 1960s में ये मूवमेंट काफी जोरदार हुआ और वो लोग दुनिया के नजरों में आने लगे। हमारे वैज्ञानिकों ने भी सोचा कि चलो इन पर भी थोड़े टेस्ट किए जाए और देखा जाए कि इनमें ऐसा क्या अलग होता है जो सोसाइटी में इतने डिबेट और चर्चे के विषय हो गए हैं। और फिर 1993 में जर्नल साइंस में उन्होंने एक केस स्टडी को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने क्लियरली ये कहा कि ऐसे लोगों के जीन्स ही अलग होते हैं। अब स्कूल के किसी साइंस लेक्चर में तुमने ये पढ़ा ही होगा कि गर्ल्स में XX क्रोमोसोम्स होते हैं और बॉयज में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। और जब साइंटिस्ट ने उनके इस क्रोमोसोम्स पे स्टडी किया तब उन्हें पता चला कि उनके X क्रोमोसोम पे एक अलग ही जीन था जिसे उन्होंने नाम दिया द गे जीन। अब इस एक जीन के वजह से उनका बिहेवियर जो आप देखते हो, उनका टिपिकल बिहेवियर नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग होता है। अब फ्रेंड्स, बात तो यह है कि इनका सिर्फ एक जीन ही अलग नहीं होता है बल्कि इनका ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। और अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या होगी। मतलब एक तरीके से आप लड़की पसंद करोगे कि लड़के हैं। और ये प्रूव हुआ था 1991 में जब साइंटिस्ट ने ये क्लियरली कहा था कि आपके ब्रेन का हाइपोथैलेमस यानी वो पार्ट जो ब्रेन में सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज करता है वो गे और लेस्बियंस में अलग अलग होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट पीपल। अभी भी हमारे साइंटिस्ट पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें ये शक था कि यार ब्रेन में सिर्फ कुछ केमिकल्स के चेंज होने से ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान गे या लेस्बियन बन जाए, क्योंकि नॉर्मली भी लड़कियां उनके सो कॉल्ड बेस्टीज के तरफ अट्रैक्टेड होती है। और वो लड़कियां जो आजकल अपने बेस्टीज का फोटो अपलोड करके आई लव यू माय जान कहती है, इसका मतलब तो ये नहीं होता ना कि वो लेस्बियंस है। और इसीलिए 2008 में साइंटिस्ट दोबारा से लग गए इनके बारे में पूरी तरीके से जानने के लिए। उन्होंने किया एक MRI स्कैन और अब इस स्कैन से जो खुलासा होने वाला था ये जानने के लिए सारे साइंटिस्ट बहुत ही उत्सुक बैठे थे। और MRI स्कैन के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन को देखते देखते सभी की आंखें धरी की धरी रह गई। उन्होंने देखा एक होमोसेक्सुअल मेल का दिमाग एक स्ट्रेट फीमेल की तरह था और एक होमोसेक्सुअल फीमेल का दिमाग एक स्ट्रेट मेल की तरह था। चलो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। एक स्ट्रेट लड़का किसकी ओर आकर्षित होता है? ऑब्वियसली एक लड़की की ओर। और ये सेम चीज लड़कियों में भी होती है। एक स्ट्रेट लड़की एक लड़के पे आकर्षित होती है। पर ऐसा क्यों? यू
तुम्हें आस्क वेल ये इसीलिए क्योंकि उनके ब्रेन्स इस तरीके से डेवलप हुए हैं। पर अगर तुम 2008 वाली स्टडी पर थोड़ा सा गौर करोगे तो तुम्हें यह समझेगा कि एक गे मेल का ब्रेन एक फीमेल, एक लड़की के जैसे डेवलप हुआ है और इसीलिए तुम मेल्स के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन फील करोगे और हरकतें भी थोड़ी लड़कियों जैसी करोगे। और ये सेम चीजें होती है लड़कियों में भी। जब उनका ब्रेन एक मेल की तरह डेवलप हुआ होता है तो वो भी ज्यादा अट्रैक्शन फीमेल से फील करती है। बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन ओवर हियर, क्या ब्रेन डेवलपमेंट आपके बर्थ के बाद स्टॉप हो जाता है? नहीं ना। तुम्हें पेरेंट्स एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज सिखाते हैं और तुम्हें स्कूल में भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें एजुकेशन मिल सके, तुम्हें सोशली क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है ये सिखाया जा सके और कुछ नई चीज को सीखना और समझना, यानी ब्रेन का ग्रो होना, डेवलप होना। और जिंदगी भर तुम कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहोगे। और फिर चाहे वो कोई नया स्पोर्ट हो या कोई नया हॉबी जैसे गिटार बजाना या फिर जॉब्स में कोई करियर रिलेटेड स्किल, ऑलवेज यूर लर्निंग एंड कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग योर ब्रेन। और अगर देखा जाए तुम सिर्फ एक प्लेन सा, एक साधारण सा दिमाग लेके एक्चुअल में जन्म लेते हो। बाकी सारा ग्रोथ तो जन्म लेने के बाद होता है। और साइंटिस्ट के अनुसार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि जीन्स तुम्हारा पूरा का पूरा बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जीन्स तो बस सिर्फ एमिनो एसिड्स को रिलीज करता है जो तुम्हारा मूड और टॉलरेंस यानी सहनशीलता, रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है बस। बट सही और गलत हमें सोसाइटी सिखाती है। तुम किस माहौल में बड़े हुए हो वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है तुम्हारे बिहेवियर पे। मतलब तुम्हारा गे होना या नहीं होना ये तुम्हारे सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करता है। नहीं समझ में आया? वेल, ऐसा करते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। साइंटिस्ट ने कुछ ही सालों पहले एक और एक जीन को डिस्कवर किया जिसे कहा जाता है द अल्कोहलिज्म जीन। और जब ये नया जीन को डिस्कवर किया गया तो इसका एक टेस्ट तो बनता था और टेस्ट हुआ। उन्होंने 2 ऐसे बच्चे लिए जिनमें ये जीन अपेरेंटली मौजूद था और वैज्ञानिकों ने उन 2 बच्चों को 2 डिफरेंट फैमिलीज में रखा। एक फैमिली ऐसी थी जहां पर अल्कोहल कंज्यूम करना अलाउड था और दूसरी फैमिली ऐसी थी जहां पर दारू पीना इनकार था। अब तुम बताओ क्या लगता है तुम्हें, क्या वो दोनों बच्चे पियक्कड़ होंगे आगे बड़े होके, या फिर एक शरीफ और एक सर पर बाटली रख के मस्त मौला होके पीले पीले ओ राजा गाने वाला होगा? और इसका रिजल्ट शायद हमारे साइंटिस्ट पहले से ही जानते थे। उन्हें शायद ये पता था कि जो इसका रिजल्ट आने वाला है वो ज्यादा डिपेंड करेगा वो बच्चे किस मोहल्ले में पले बड़े हैं, उनका सराउंडिंग कैसा है और उनकी परवरिश कैसे हुई है इस पर। हालांकि दोनों बच्चों में अल्कोहलिज्म वाला जीन था, बट एक बच्चा पियक्कड़ निकला तो दूसरा शरीफ। गाइस सीरियसली, बच्चे में वो जीन मौजूद होने के बावजूद जब उसे एक ऐसे सराउंडिंग में रखा गया जो शराफत से भरा हुआ था तो उसके वो पियक्कड़ जीन्स एक तरीके से सप्रेस हो गए और उसका अल्कोहलिक बिहेवियर कभी भी बाहर नहीं आ पाया। यानी तुम कैसी जगह पे रहते हो, कैसे लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, तुम्हारी परवरिश कैसे गुजरी है, इन सब पर तुम्हारा फाइनल बिहेवियर डिपेंड करता है। अब लोग, मुझे पता है तुम लोग मुझसे अब ये सवाल पूछोगे कि यार हर किसी में तो अल्कोहलिज्म वाला जीन नहीं होता, लेकिन जिसमें नहीं होता क्या इसका ये मतलब है वो कभी बेवड़ा नहीं बनेगा? वेल, ये बात सही है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि कोई भी बिहेवियर हमेशा एक जीन के वजह से ही आता है। कोई भी बिहेवियर तुम खुद से भी अपना सकते हो, तुम्हें किसी ने रोका थोड़ी ना है। नहीं समझ में आया? फिर से एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फ्रेंड्स, तुम सब किसी भी एक नॉर्मल डेली लाइफ वाले इंसान को देखो, किसी के चिढ़ाने पर वो सीधा चिढ़ जाएगा या फिर उसे किसी पे गुस्सा आ जाएगा, किसी से खुश होगा, उसे मजा आएगा तो वो हंसेगा, खुशी को फील करेगा। हम सिचुएशन को देखकर बिहेवियर डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर हम मॉक्स को देखें तो वो लोग तो सारे सिचुएशन में चिल्ड होते हैं, ना उन्हें किसी बात का गुस्सा आता है, ना उन्हें इतनी खुशी होती है, ना किसी चीज का गम होता है। और है तो वो भी इंसान ना, तो फिर आखिर इतना डिफरेंस क्यों? वेल, तुम उनके सराउंडिंग्स पे जरा गौर करो कि वो कहां रहते हैं और हम कहां रहते हैं, वो कैसे लोगों के बीच में रहते हैं और हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। और तब तुम्हें ये आइडिया आएगा कि उनके आसपास ये शांति और पीस का माहौल होता है और वो लोग ये बिहेवियर अडेप्ट कर लेते हैं। और हमारा ही देख लो, हमारे आसपास कहां है शांति? हम ज्यादातर स्ट्रेस रहते हैं और फिर गुस्सा कर देते हैं या रो देते हैं। हमारे आजू बाजू का माहौल वैसा है, इसीलिए हम बिहेव भी वैसे ही करते हैं और हम दूसरों को देखकर ऐसा करने के लिए भी इन्फ्लुएंस होते रहते हैं इन रेगुलर लाइफ। और इसीलिए जिनमें अल्कोहलिज्म का जीन नहीं भी होता है पर वो लोग अल्कोहलिक होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने पहले अल्कोहल ट्राई किया और फिर उन्हें वो अच्छा लगा या अपने दोस्त के साथ फिट इन हो पाए, कूल लगा, तो उन्हें उसका फिर बाद में एडिक्शन लग गया। और यही एग्जैक्ट इन्फ्लुएंशियल इशू की वजह से आज यूएसए में गे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, जहां उन्होंने एक दूसरे को देखा, ट्राई किया कोई नया एक्सपीरियंस और उन्हें ऐसा लगा कि ये एक्सपीरियंस ने हमारी डिजायर्स को फुलफिल कर दिया। या फिर वो लोग
सीरियसली एक सेम जेंडर के इंसान से इमोशनली अटैच हो गए, या फिर उन्हें वो रिलेशनशिप में ज्यादा इमोशनल सिक्योरिटी मिली और तब उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को उनका खुद का एक बिहेवियर बना लिया। सो फ्रेंड्स, खुश तो हो गए बहुत आप। फाइनली हमें अपने सवाल का जवाब मिला कि होमोसेक्सुअलिटी, होमोफाइल बनना एक बायोलॉजिकल ट्रेट हो सकता है और साथ ही साथ वो एक इन्फ्लुएंशियल ट्रेट भी हो सकता है। बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, और अगर इन्फ्लुएंशियली देखा जाए तो इसके इलाज है। उसके लिए तुम्हें खुद को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें अपने इन्फ्लुएंसेस और चॉइसेस को चेंज करना होगा और फिर तुम दोबारा से हेटेरोसेक्सुअल बन सकते हो, या फिर इन मेनी केसेस बाइसेक्सुअल भी, यानी तुम्हें लड़के भी पसंद होंगे और लड़कियां भी अगर तुम एक लड़के हो। और मेरे दोस्तों, क्योंकि तुम सब लोग अभी ये वीडियो देख ही रहे हो तो मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये लोग हमारी तरह नॉर्मल ही होते हैं, ना इनसे कोई तुम्हें हानि है और ना इनसे कोई तुम्हें परेशानी है, या एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। ये लोग हमारी तरह ही बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं और बस सिर्फ समाज में फिट इन होना चाहते हैं, सिर्फ उनका सेक्सुअल प्रेफरेंस थोड़ा सा अलग है। और अब मैं तुम्हें एक बात पूछूंगा, वो जो स्टार्ट में मैंने तुम्हें स्टोरी बताई थी डियान और जेम्स की, उन्हें कितना बेरहमी से मारा गया, लेकिन क्यों? जस्ट बिकॉज दे वर गे? वेल, अगर सच कहूं तो एंड बी ऑनेस्ट, ऐसे लोग हमारे देश में भी बहुत सारे हैं कि वो लोगों को बहुत ही जल्दी जज करेंगे और इन मोस्ट ऑफ द केसेस गेज और लेस्बियंस को बहुत ही ऑस्ट्रेसाइज किया जाता है, यानी उन्हें समाज से हटके माना जाता है। और वेल, मे बी उन सभी में से तुम एक हो, और अगर तुम वैसे हो तो तुम्हें एक बीमारी है जिसका नाम है, जिसे कहते हैं होमोफोबिया। तुम उनके आसपास रहने से डरते हो या फिर तुम उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, और इस बीमारी का सिर्फ यही क्योर है कि तुम उनके बारे में और जानो और समझो और अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड बनाओ, अपना नजरिया बदलो उनके तरफ एंड एजुकेट योरसेल्फ एंड बी अ फ्री बर्ड एंड आल्सो लेट देम बी। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में बताई गई इन बातों से आप भी सहमत हो तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल के सिर्फ साइंस को अभी सब्सक्राइब कर लो और दबाओ नीचे दिया गया घंटा, उसे टर्न ऑन कर दो ऑलवेज का ऑप्शन सिलेक्ट करके, ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी साइंटिफिक और नॉलेज फिल्ड वीडियोस को मिस ना कर सके। एज ऑलवेज, मेरे साइंस लवर फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।